मैं एक खास मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जिसका हिंदुस्तान की राष्ट्र सुरक्षा से सीधा और गहरा संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि जब भी जंग होती है, किसी भी लेवल की जंग होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की जो ज़िम्मेदारी होती है वो अलग होती है और वो तय है। पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है मिलिट्री को बताना कि देखिए, हम आपसे ये चाहते हैं, आप ये काम करिए। वो काम समझने के बाद मिलिट्री लीडरशिप की ज़िम्मेदारी ये होती है तय करना कि हम उसको कैसे करेंगे और कैसे हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये 2 अलग-अलग काम हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री को ये बताना शुरू कर दे कि आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो उससे एक तो जो जवान होते हैं फौज के, उनका मनोबल गिरता है। दूसरा, क्योंकि वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्र सुरक्षा है, उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब से ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, चीजें बदल गई हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप, ये क्लिप है, थोड़ी लंबी है, इसको आप जरूर सुनिएगा, उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये क्लिप में क्या है कि एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है नवंबर के एंड में दिल्ली में। तो ये कर्टन रेजर है, उसके तहत आर्मी चीफ बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, छोटी की क्या क्या चीजें हुई, तो उसको आप सुनिए। तो आपका असेसमेंट क्या है, इसके जो जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.2 अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, हर जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण की, क्या शिक्षा ग्रहण की? अगर मैं आपको 2019 वाले इन्हीं के सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑपरेशन की बात करें, जैसे बालाकोट ऑपरेशन इन्होंने नाम दिया था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वगैरह, उसमें इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की? उसमें जब इनके जहाज गिरे, पायलट को चपेड़े पड़ी, अभिनंदन वो याद होगा, टी वॉज फैंटास्टिक वाला, उसे जब चपेड़े पड़ी थी तो नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ये कहा था कि अगर हमारे पास लाफाइल होते भाइयों बहनों तो इस बार हम बड़ा बुरा मारते पाकिस्तान को। अब इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की, वो आगे चलकर प्रवीण साहनी की जुबानी में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर एक लाइन में उसे कवर किया जाए वो ये है कि अब की बार हमने ये शिक्षा ग्रहण की कि मल्टी डोमेन वारफेयर क्या चीज होती है। पहली बार भारतीयों ने नाम सुना इस ऑपरेशन के बाद, जब इन्हें मार पड़ी ना, जब पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तब इन्हें पता चला ये मल्टी डोमेन वारफेयर क्या है। यानी तीनों फोर्सेस इकट्ठी होकर, जिसमें साइबर वॉरफेयर भी है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी भी है, जिसमें एक एक मूवमेंट की खबर भी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का नाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, और ये सारी मिलाकर मल्टी डोमेन वारफेयर होती हैं। ये अब इन्होंने ये सीखा पाकिस्तान से मार खाने के बाद। अगली दफा जब ये आएंगे फिर इन्हें मार पड़ेगी, फिर ये एक नई शिक्षा लेकर जाएंगे पाकिस्तान से। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हम जानते हैं 88 घंटे चला, तकरीबन 4 दिन चला, वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था, किसी फिल्म का ट्रेलर था। अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर अपनी अगर जारी रखी, तो हम जो है पूरे तैयार हैं और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेलर जिसको वो बता रहे हैं, उस ट्रेलर में हुआ क्या, चलिए वही पहले समझ लेते हैं। अब हम इसमें जानते हैं क्या हुआ कि आर्मी चीफ ने हमें बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ये प्रधानमंत्री ने खुद दिया था। इसका मतलब प्रधानमंत्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी ऑपरेशन के अंदर, जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है हिंदुस्तान के। उसके बाद हम जानते हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया। इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स भेजी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह तय कर लिया कि अब हमें लड़ाई आगे नहीं करनी। और ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि आधे घंटे के अंदर जो है, ये हमने, हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रोकते। ये किसने बताया? वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी पार्लियामेंट, जिसे लोकसभा ये कहते हैं, वहां पर खड़े होकर अपने पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया। आधे घंटे बाद हमने कहा कि बस ये हमारी लड़ाई खत्म। और हमें इनका मीडिया क्या क्या धमकियां देता रहा, वो आपको तो पता ही है। खैर, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं या भारत का मीडिया देखते हैं तो इन्होंने तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। हालांकि खुद इनका वजीर दिफा
आधे घंटे में फुस हो गया। क्योंकि कोई भी मिलिट्री वाला जानता है अगर आप मिसाइल दागेंगे किसी की सरहद के अंदर तो वो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो क्यों नहीं करेगा। तो ये भी इंटरफेरेंस थी पॉलिटिकल। अच्छा, फिर हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडियन एयरफोर्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मोदी सरकार ने ये 2 बार करी है। ये हमने देखा बालाकोट में हुआ, ये हमने देखा अब सिंदूर में हुआ। हुआ क्या, दोनों बार में जो कमियां होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई में, उसमें कमजोर है। तब भी थी 2019 में और सिंदूर में भी कमजोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था। और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री। पहली बात तो ये कि इन्होंने सिविलियन आबादी पर हमला किया है, मसाजिद को शहीद किया, ये कोई टेररिस्ट के ठिकाने नहीं थे। दूसरी बात, तुम्हारी जो एयरफोर्स है वो इंगेज क्यों नहीं हुई, उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान ने उन्हें इस जोगा छोड़ा ही नहीं कि तुम्हारे CDS को बाद में ये ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देना पड़ा, रॉयटर्स को इंटरव्यू देना पड़ा कि हमें तो 2 दिन लगे कि हम अपनी एयरफोर्स के जहाज़ दोबारा उड़ा सकें। फिर हमने नई प्लानिंग की और दोबारा से, फिर भी इनकी एयरफोर्स सामने नहीं आई। फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब का नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वैसे रिस्पांस तो था इनका 3 महीने बाद और 4 महीने बाद इन्होंने पाकिस्तान के 5-5, 8-8 जहाज गिराने शुरू कर दी थे। GD बख्शी तो 21 जहाज तक पहुंच गया था। ये रिस्पांस ही था वैसे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडिल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे, ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनके वैसे भी अजरबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफेल जेट, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज के 40 J-10C। ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या क्या हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा। वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको। और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी, वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा, और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा, हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण है, तीनों एरियाज में बेहतर देखे। किन किन एरियाज में? बरी, बहरी और फिजाइया, तीनों एरियाज में पाकिस्तान बेहतर दिखा। नेवी का जो तुम्हें इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते रहे, हाल उसका ये हुआ कि उन्होंने नेवी के जहाज़ यूज़ तक नहीं कर सके हो।
पाकिस्तान के पास पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से आया जी, फलानी जगह आया जी, तो फिर वहाँ से वापस कलकत्ता निकल गया। यह तो हालात हैं इनके, यानी इस जगह पहुंच गया कि रेंज से ही बाहर हो गया इनका INS विक्रांत। कारण उसका ये है, जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस, उससे ज्यादा क्या होता है, जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय दो सिस्टम है जो इसमें कामयाब होंगे। एक तो है जीपीएस अमेरिका का और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है जीपीएस से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ज्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में के उसमें उसका मतलब ये होता है, उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। तो उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहां कब आपको कैसे मिसाइल, उसकी डिटेल्स है उनकी ज्यादा बेहतर है। ये सब जानते हैं बेदू की जीपीएस से। अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जीपीएस के ऊपर है मिसाइल फायर करने की। अब मान लीजिए जैसे ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज थे इंडिया से, अगर मान लीजिए वो बंद कर देते जीपीएस तो हम क्या करते? कहने का मतलब ये है, हमारा अभी जो सिस्टम है, हमारा अपना जो है सिस्टम, वो अभी इतना ज्यादा कामयाब नहीं है और सब जानते हैं इस बात को। मैं इस पे ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है, उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमजोर दिखी थी और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों? ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है और या मिलिट्री बता सकती है, इसका कारण क्या है। ये जवाब थे किसके लिए? उस 2.5 फुटिए आर्मी चीफ के लिए, जो कि बढ़ के मार रहा था। एक कोई फोरम है, चाणक्य फोरम नाम से कोई इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कि अब की बार जो लड़ाई है वो 4 महीने और 4 साल तक भी लड़ी जा सकती है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात जो पहली बार भारत में हुआ है इस जंग की चपेड़ों के बाद, वो ये है कि ये जो त्रिशूल के नाम से इन्होंने अपनी जंगी मशकें की हैं, इसमें पहली बार इन्होंने मल्टी डोमेन वारफेयर का मुजाहरा किया है। यानी हम पाकिस्तानी इनसे 10 साल आगे हैं इन सारे कामों में। जो ये अभी कर रहे हैं मशकें, हम ये ज़माने पहले कर चुके हैं, और उसका फिर लाइव डेमो आपने मई के अंदर देख लिया जो भारतीयों के साथ हुआ। बहरहाल, प्राण इंसानी की इन बातों के बारे में आप क्या कहते हैं जो उन्होंने 2.5 फुटिए को जवाब दिया? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।